चूँकि कमाई के कारण ही आज कई सारे लोग यहाँ बिहार से पलायन कर जा रहे हैं, और ये पलायन का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में रोज़गार नहीं है। क्या कि यही एक रोजी रोज़गार है। 15 साल से ये मूर्ति बना रहे हैं, और अब इनका ये ऐसा सोच बन गया है कि जो हमारे आने वाले पीढ़ी हैं उनको ये काम अब नहीं करना चाहिए। ना यही काम में हम नहीं घुस रहेंगे, इसलिए कि सरकार ध्यान ही नहीं देता है हम लोग पर। कमाते हैं उसको बाद हमसे बेकार हो जाते हैं। जहाँ मिला मजदूरी में मजदूरी किए थी किए, सरकार के बोले सरकार कुछ ध्यान ही नहीं देते। काची करे बताइए। के बाद में जाके लोग मजदूरी करते हैं, जहाँ तहाँ काम मिल गया तो करते हैं। जाहिर सी बात है, जब भविष्य के ऊपर बात आती है, बच्चों के करियर के ऊपर बात आती है, तो कोई भी गार्जियन नहीं चाहेगा कि उसका भी ज़िंदगी हमारी तरह हो जाए। हम लोग कर्जा गुमाम करके मूर्ति को बनाते हैं और फिर उसको देते हैं। अगर सारे मूर्तिकार अपने आप को गिव अप कर देंगे तो आने वाला जो हमारा जनरेशन है शायद वो इस तरह का भव्य मूर्ति का कभी दर्शन नहीं कर पाएगा। इनको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको एक जैसा बर्ताव सबके साथ होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, अभी वो नया नया उठे हैं, उनको तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। पर जय माता दी। आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे आपको देवी माँ की मूर्तियाँ दिख रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसा आप सभी को पता है कि 22 तारीख से नवरात्रि का पूजा शुरू होने जा रहा है, और इस बीच हम लोग पटना सिटी के एक ऐसे गली में आए हैं जहाँ पे मूर्तिकार जितने भी हैं यहाँ पे वो मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। मूर्ति का निर्माण अगर आप देख पा रहे होंगे तो अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है, इस पे बस पेंट चढ़ना बाकी है। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का खास मुद्दा यही है कि हम साल भर मूर्तियों की पूजा करते हैं, साल भर देवी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन इस प्रतिमा के बनने के पीछे कितनी मेहनत होती है और कितने लोग काम करते हैं वो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि कृपया करके इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक मूर्ति के पीछे जो मेहनत है उस मेहनत के पीछे का राज आज आप लोग को जानने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं। हमारे साथ एक अंकल हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? हमारा नाम है भरत लाल पंडित। और ये जो आपका जो मूर्ति कला केंद्र है तो ये कब से चलते आ रहा है? ये 1 महीना पहले से लगाते हैं हम लोग हाथ। अच्छा। हाँ, और अभी दशहरा तक चलेगा। बनाने का मतलब प्रोसेस कब से चालू हो जाता है? 1 महीना पहले तो बोल रहे हैं। 1 महीना पहले से। मतलब ये जो आपका मतलब कला का जो केंद्र है ये पटना सिटी में कब से चलते आ रहा है? ये लग रहा है कि कम से कम हमारा करिए 80-85 हो रहा है उम्र, तब से बन रहा है। उसके पहले से 80-85 साल से मतलब बनते आ रहा है। तो अभी से पहले मतलब आपके पिताजी भी शायद इसी काम में होंगे? नहीं, हमारे पिताजी नहीं थे, वो दूसरे काम करते थे। तो आप किन से सीखे मूर्ति बनाना? हम मूर्ति नहीं बनाते हैं। हाँ। बच्चा लोग बनाता है। अच्छा, आपके बच्चे लोग? हाँ, हम सर्विस में थे, सरकारी नौकरी में थे। अच्छा। अभी रिटायर होकर बैठे हुए हैं। तो फिर बच्चे लोग जो मूर्ति बनाने के लिए मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाएं तो उन लोग को आप मतलब इस चीज़ में आगे बढ़ाने के लिए और मतलब योगदान दिया आप, है ना? योगदान दिया, लोगों को उत्साह बताया कि बनाओ अपना सब। क्या कि यही एक रोजी रोज़गार है। हाँ, साल भर में जाके दुर्गा जी बनाना है, फिर सरस्वती जी बनाना है, समझाने यही है। फिर दीपावली में लक्ष्मी जी भी बनता है। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइए, जैसे पूजा का समय आता है, दीपावली हो, छठ पूजा हो, दशहरा हो, गणेश चतुर्थी हो, तो इसमें तो चलिए आपको मूर्ति बनाने का काम मिलता होगा, लेकिन इसके बाद का गुजारा कैसे होता होगा? अब इसके बाद में जाके लोग मजदूरी करते हैं, जहाँ तहाँ काम मिल गया तो करते हैं। सरकार की ओर से कोई देखभाल करने वाला नहीं है, पूछने वाला एकदम, और ना कोई मदद मिलती है सरकार से। हम लोग का काम है कला का, तो कलाकारों का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता हम लोग को। कर्जा गुमाम करके मूर्ति को बनाते हैं और फिर उसको देते हैं।
अच्छा, एक मूर्ति बनाने के पीछे कितने लोग लगते हैं, कितना मेहनत लगता है, कितना दिन लग जाता है? तो इसमें 3-4 आदमी लगे रहते हैं। और कितना पैसा खर्च हो जाता होगा एक मूर्ति के पीछे? कोई ठीक नहीं है, सब कम से कम 40,000 रुपये तो लग ही जाता है एकदम। और ये मिट्टी से बनाते हैं या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह से बनाते नहीं, खाली सिर्फ गंगा जी का मिट्टी से बनाते हैं हम लोग। नेवारी लगता है, बांस लगता है, सुतली लगता है, कांटी लगता है। हैं? ये निवाड़ी वगैरह कहाँ से लाते हो? खरीद के लाते हैं हम लोग, कांटी खरीद के लाते हैं, बांस खरीद के लाते हैं। अभी रंग मसाला लग रहा है तो खरीद के लाते हैं। सरकार की ओर से हम लोग को कोई मदद नहीं मिलता है एकदम। तो आप लोग जैसे अभी तो इलेक्शन का टाइम है, तो वोट वगैरह तो मांगने आते ही होंगे, है ना? तो उन लोग से आप अपनी बात को नहीं रखते हैं? बस सुनते हैं, ये कान से वो कान से निकाल देते हैं। सरकार देखिए हम लोगों को ध्यान नहीं देता। ये 3 सीजन कमाते हैं, उसको बाद हमसे बेकार हो जाते हैं। जहाँ मिला मजदूरी में मजदूरी किए थी की है, सरकार के बोले सरकार कुछ ध्यान नहीं देते। काची करे बताइए? आप क्या चाहते हैं सरकार से? चाहते हैं कि उसके बाद नहीं कुछ है तो कुछ रोजगार दीजिए कुछ करने के लिए। कहाँ कुछ देते हैं? तो हम लोग का जगह दीजिए, जगह चाहिए हम लोग को। जैसे धोबी लोग को घाट दे देवल गया, कपड़ा सुखाने का जगह दे देवल गया है, तो हम लोग का मूर्ति बनाने का ही जगह चाहिए। रोड पर बनाते हैं, डर लगते रहता है कि ट्रक आता है, गाड़ी आता है, और नगर निगम वाला का वहाँ आ गया, इधर घुस गया तो दिक्कत दे देता है। क्या करें? नगर निगम में मतलब जैसे अभी मूर्ति का मतलब पूजा का टाइम है, हाँ, तो इस समय तो आप लोग को छूट दिया जाता होगा हाँ, ना? छूट तो दे देता है, बोलता कुछ नहीं। मूर्ति के नाम से, सब के नाम से छूट दे देता है, मगर हमको पर्सनल जैसे जनाल स्कूल उतना बड़का है, हम ज़मीन तो खा नहीं जाएंगे। हमको कम से कम 2 कट्ठा को जगह दे दीजिए मूर्ति बनाने के लिए। इस हम सरकार को कहिए कि इन लोग का जगह का बहुत कमी है। रोड पर कितना बना, अच्छा इतनी बड़ी जगह में हम क्या कमाएंगे? यहाँ 4-4 गो आदमी लगा हुआ है, 4 गो मूर्ति बना के गिनी ना के गो है, 5-6 गो है, तो इसमें 5-6 गो में क्या हम कमा लेंगे? कर रहा था पुरकस तो कुछ और बनाते, ढेर मनी बनाते हैं, तो हम लोग को किधरों नहीं जाना पड़ता कमाने के लिए। नहीं तो सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वही पेंटिंग वाला काम, मकान उकान पेंट करते हैं, यही सब करते हैं, मजदूरी करते हैं। आपका और वैसे जगह हम लोग का 2 कट्ठा का प्लॉट रहेगा तो उसमें मूर्ति बनाएंगे ढेर मनी, तो साल भर खाएंगे आराम से बैठ के। क्या नाम हुआ? हम राकेश पंडित। समझे? हम लोग का मेन मांग है जगह, हमको जगह चाहिए। जैसे बगल में जनाला स्कूल बड़का फील्ड है, 50 कट्ठा का प्लॉट है वो, तो उसमें हमको कम से कम जगह दिलवा दीजिए। समझे? कि वहाँ पर हम लोग मूर्ति बनाएं, उसके बाद सीज़न के बाद हट जाएंगे। हम उधर से सीज़न आवेगा तो जाएंगे, सीज़न के बाद हट जाएंगे। समझे? सबसे बड़का प्रॉब्लम यही है कि हम लोग के पास जगह नहीं है, और जगह के कारण हम लोग कमा नहीं पाते हैं। आप कितने साल से बना रहे हैं मूर्ति? हम लगभग हो गया ना 15 साल से हम बना रहे हैं। परिवार है, मतलब कितने लोग हैं परिवार में आपके? हम लोग परिवार में है तो 5 भाई, मगर सब कोई अलग अलग काम करता है। सब 2 गो, बाकी 3 गो हम लोग, और एगो भतीजा है। 4 गो मिल के हम लोग काम करते हैं। जैसे अभी मतलब मान लीजिए आप 15 साल से मूर्ति बनाते आ रहे हैं, ठीक है, तो अब जो आपका आने वाला पीढ़ी है, तो आप क्या चाहेंगे कि वो भी इस काम में आगे बढ़ें? ना ये काम में हम नहीं घुसे रहेंगे, इसलिए कि सरकार ध्यान ही नहीं देता है हम लोग पर। समझे? खाली देगा दूसरा धोबी पासी इस सब पर ध्यान देता, हम लोग पर तो कोई ध्यान ही नहीं है। आप लोग कुम्हार कुमार कास्ट से आते हैं, कोई ध्यान ही नहीं, उन लोग को पूरा छूट देता है, हम लोग को कोई छूटे नहीं है। और भी जितने तरीके के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पटना सिटी, पटना बिहार के जो मूर्तिकार हैं उनकी सरकार से ये गुजारिश है, वो रिक्वेस्ट है कि इनको मूर्ति बनाने के लिए जगह दिया जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो इनके पास ये आ रहा है कि इनको जगह का दिक्कत हो रहा है। अभी आप अगर देखेंगे तो ये एक पटना सिटी का एक जनरल रोड है, यहाँ से
आप अगर देख रहे होंगे तो कई सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, कई सारी गाड़ियाँ जा रही हैं और ये एक ट्रांसपोर्ट का इलाका है, तो रात भर में शायद न जाने कितने सारे ट्रक्स ट्रैक्टर्स यहाँ से गुज़र जाते होंगे। अब सवाल ये है कि जो इनकी कमाई है वो आगे बढ़े कैसे, चूँकि कमाई के कारण ही आज कई सारे लोग यहाँ बिहार से पलायन कर जा रहे हैं और ये पलायन का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में रोज़गार नहीं है। और जो लोग अपना खुद का रोज़गार खुद से कर रहे हैं, जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भैया जो हैं ये यहाँ के मूर्तिकार हैं, लगभग 15 साल से ये मूर्ति बना रहे हैं और अब इनका ये ऐसा सोच बन गया है कि जो हमारे आने वाले पीढ़ी हैं उनको ये काम अब नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब भविष्य के ऊपर बात आती है, बच्चों के करियर के ऊपर बात आती है, तो कोई भी गार्जियन नहीं चाहेगा कि उसका भी ज़िंदगी हमारी तरह हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज़ पे सोचने वाली ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सोचने का, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसी तरह से अगर सारे मूर्तिकार अपने आप को गिव अप कर देंगे तो आने वाला जो हमारा जनरेशन है शायद वो इस तरह का भव्य मूर्ति का कभी दर्शन नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा कारण है। तो इस पे सरकार को, देखिए हम सरकार से डायरेक्टली कुछ ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अभी जैसे आपको बताए थे इलेक्शन का टाइम है, आपके पास जो भी विधायक आ रहे हैं, जो भी आपके पास वो खाली मतलब ये कान से सुनता है, ये कान से निकाल देता है। वो इन लोगों को जगह के अभाव के कारण ये लोग और मूर्तियों का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक जो नीड होता है, जैसे जिन आरक्षण की बात करते हैं बाकी लोग, तो जब आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण सबके लिए बराबर है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको एक जैसा बर्ताव सबके साथ होना चाहिए। तो हम लोग जो हैं आज, पहले का जो जनरेशन है उन्होंने न जाने कितने सारे भव्य मूर्तियां देखी। आप कोलकाता अगर जाते हैं तो कोलकाता में दुर्गा पूजा काफ़ी भव्य तरीके से मनाया जाता है। वहाँ के मूर्तिकार और वहाँ की मूर्तियाँ वो देख करके ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो जो ये कल्चर चलते आ रहा है हमारे हिंदू समाज में, अगर इसको हम और आगे तक लेके जाना चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला जनरेशन है, अब चाहे वो कितनी जनरेशन तक जाएगा ये तो हम आइडिया अभी नहीं बता सकते, बट जितनी भी जनरेशन तक जा सके तो वहाँ तक जाने के लिए लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, मूर्तिकारों को एक्टिव रहना पड़ेगा। और अभी जो हमारे मूर्तिकार हैं वो परेशान हैं, वो इनको मूर्ति बना करके रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा, मूर्ति निर्माण करने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा, तो मजबूरन इनको रोड पर मूर्ति का निर्माण करना पड़ रहा है। और ये डर है कि जो यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, आसपास के लोग हैं, वो उस मूर्ति को क्षतिग्रस्त ना कर दें। स्टार्टअप में गवर्नमेंट हर तरह का लोन देती है, तो कुम्हार के लिए और जो भी लोहे का काम करते हैं उनके लिए एक योजना आती है, विश्वकर्मा योजना। और विश्वकर्मा योजना के तहत लोन नहीं मिला आपको? नहीं मिला, फार्म उड़म भरा, मोहल्ले में तो भरे हैं। बड़ा वो नंदकिशोर जी आए हुए थे सब, तो बैंक वाला ले गया, चौक पर कौन बैंक तो था, वही बैंक के सब आवल था, तो कहाँ मिला अभी तक को लापता है। और किसी लोन में अप्लाई नहीं किया? और एगो अप्लाई किए थे पहले 10,000 रुपया बैंक के, तो वो भी उज्ज्वला में, तो वो रह गया सही। गारंटर खोजता था, हम गारंटर कहाँ से ला के दें? हम आधार कार्ड दे सकते हैं अपना, गारंटर के क्या पकड़ के लाना? मतलब आपको लोन का सुविधा आप लोग को नहीं मिल रहा? नहीं, कोई सुविधा नहीं, लोन का कोई सुविधा नहीं। अचानक हम लोग का 10,000 20,000 के काम पड़ जाता है तो सोचे पड़ जाता, समझे। प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए अभी वो नए नए उठे हैं, उनको तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। प्रशांत किशोर जी का सोच तो अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, मगर अभी हम जब तक कहूँ से जीत न जाएं और उस एरिया में अच्छा काम करेंगे तब देखा जाएगा। ऐसे तो अभी बीजेपी है, नंदकिशोर जी हमारे हैं, जो भी काम बोलते हैं कर देते हैं, समझे। चलिए, और जैसा कि आपको बता रहे थे कि रोड पे जो मूर्ति बनता है, तो आप अगर वहाँ देख रहे हैं, वहाँ साइड में वहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इस तरह से घेर करके रोड पे ये लोग अपने मूर्तियों का निर्माण करते हैं। और यही डर है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अमूल वाला गाड़ी अभी जा रहा है यहाँ से,
ऐसे न जाने रोज़ कितना गाड़ी यहाँ से पास होता होगा। ये भी अगर आप देख रहे हैं तो एक पिकअप ट्रक लगा हुआ है, तो आगे पीछे करने में या फिर निकलने में या फिर एंट्री करने में ट्रक रहता है। मूर्ति बना के झांके हुए हैं पानी। ये देखिए रोड पे मूर्ति बना करके झांका हुआ है यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बगल में। तो अगर बैक वैक करने में किसी गाड़ी से यहाँ पे चोट लग जाता है तो वो पूरा जो इनका मेहनत है 2 महीने 3 महीने का जो मेहनत है वो बर्बाद हो सकता है। तो लास्टली इनका बस यही मांग है कि इनके लिए भी कुछ किया जाए, इनको भी जगह दिया जाए ताकि जो मूर्तियों का निर्माण चल रहा है वो लगातार चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम चल रहा है वो काम चलता रहे। और भी इस चीज़ को बढ़ावा मिलना चाहिए। सरकार से इनकी जो मांग है वो बस यही है कि इनको सपोर्ट मिले, इनको थोड़ा कॉर्पोरेशन मिले ताकि इनका जो कला है, इनका जो हुनर है वो आगे तक पीढ़ी दर पीढ़ी चले। और जैसा कि आपको बताए थे वीडियो में पहले भी कि ये जो काम है ये एक ऐसा काम है जो हर किसी से नहीं हो सकता है। जो जेन्युइन मूर्ति बनाना होता है वो एक मूर्तिकार के हाथ में वो कला होता है और वही वो उस मूर्ति को बना सकता है और कोई नहीं बना सकता है। तो अगर इनको प्रोत्साहन मिलेगा, अगर इनको सरकार से सपोर्ट मिलेगा, लोगों से सपोर्ट मिलेगा, आसपास के लोगों से इनको कॉर्पोरेशन मिलेगा, यहाँ के जो विधायक हैं उनसे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, हमसे आपसे सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये जो कला है ये आगे और बढ़ेगा, ये हमारे जनरेशन में और आगे तक जाएगा। बाकी धन्यवाद।